नरेंद्र मोदी आ गया है अमेरिका, और लगता है कि नरेंद्र मोदी छा गया है। जो आज वॉशिंगटन में नरेंद्र मोदी का दिन गुजरा है, और आप में से वो लोग जो पाकिस्तान में हैं, वो जो सुबह उठ के ये देखेंगे, उनके लिए कुछ इम्पोर्टेंट खबरें हैं। वो लोग जो अमेरिका में देख रहे हैं या बर्तानिया में देख रहे हैं, वो तो उन्होंने शायद वो उठे हुए थे तो शायद उन्होंने पूरा देखा होगा। मगर फॉर दोज ऑफ यू इन पाकिस्तान, well, here are some updates. नरेंद्र मोदी का एक पूरा फुल दिन गुजरा। सुबह स्पीचेस की व्हाइट हाउस के साउथ लॉन में, फिर ओवल ऑफिस में मीटिंग्स और मीटिंग्स, फिर बिजनेस लीडर से मीटिंग्स, फिर ऑफ कोर्स एक जबरदस्त किस्म का यूएस कांग्रेस में स्पीच। उससे पहले एक कड़कती हुई किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस बाइडेन के साथ। छक्के पे छक्का मारा है नरेंद्र मोदी ने। दे से कि क्रेडिट शुड गो वेयर इट इज ड्यू। तारीफ जिधर करनी चाहिए, उधर जिधर बनती है उधर करनी चाहिए। क्लियरली नरेंद्र मोदी हैज एक्सीडेड एटलीस्ट माय एक्सपेक्टेशंस। जो जिस तरीके से इन्होंने ऑपरेट किया है आज वॉशिंगटन में, और अभी जैसे मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ न्यूयॉर्क की शाम को, रोटी का वक्त है, तो नरेंद्र मोदी इज इन अ स्टेट डिनर जिधर जबरदस्त किस्म की क्यूजीन है। मैंने अपने पिछले व्लॉग में बताया था कि वो क्या खा रहे हैं। मेरे पास उनका मेन्यू आया हुआ था। मगर उनके साथ इस वक्त अंबानी है, जो हिंदुस्तान का सबसे अमीर आदमी है। उनके साथ इस वक्त टिम कुक है, बैठा हुआ है व्हाइट हाउस में, रोटी खा रहा है, जो एप्पल का सीईओ है। सो मेनी अदर पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, बॉलीवुड स्टार्स, हॉलीवुड स्टार्स, हर किस्म के लोग आए हुए हैं। मगर जो आज मेरे लिए हाईलाइट था नरेंद्र मोदी का अमेरिका में जो उनका यात्रा है, उसमें उनका आज कांग्रेस का एड्रेस जो था, जो अमेरिकी कांग्रेस है, जो उनकी पार्लियामेंट है, 79 अप्लॉजेस, 15 बार इनको स्टैंडिंग ओवेशन मिली। पहली बार मैंने सुना है, बहुत बार मैंने कांग्रेस में एड्रेसेस सुने हैं, मगर पहली बार मैंने नारा लगाया गया यूएस कांग्रेस में, भारत माता की जय का नारा लगाया गया, जय हिंद का नारा लगाया गया, मोदी मोदी, सिर्फ मोदी का नारा लगाया गया। हमारे जो एम्बेसडर साहब हैं तरनजीत संधू साहब हैं, जो वो आज उन्होंने बड़े अच्छे रंग की पगड़ी पहनी हुई थी, व्हाइट हाउस में खड़े थे। और मैं समझता हूँ उनका जो दौरा है बड़ा सक्सेसफुल जा रहा है। मैं मिले जुले जज्बात हैं, मिले जुले जज्बात इसलिए हैं कि एक तरफ हमारा जो हमारे पड़ोस में हमारे जो बहन भाई हैं वो इतनी तरक्कियों पर है, और दूसरी साइड पे हमारा आज कभी बेंच टूट रहे हैं, कुछ टूट रहा है, तो हमारे जो है वो ठीक नहीं है, उस पर अफसोस होता है। मिले जुले से जज्बात है। लेकिन ये कि मैं बड़ा खुश हूं, बल्कि डिटेल बताना चाहूंगा आपको। एक तो मौसम जो है वो 3-4 दिन से बारिश है बिल्कुल। आज अभी जो हम बात कर रहे हैं, इस वक्त मोदी जी कांग्रेस में स्पीच दे रहे हैं। उससे पहले डायस्पोरा इकट्ठा था व्हाइट हाउस के अंदर, छतरियां थी, बारिश हो रही थी। मोदी जी ने कल जो है एक तो यूनाइटेड नेशंस में उन्होंने इंटरनेशनल योगा डे, जिसको योगा डिप्लोमेसी का नाम दिया जा रहा है, कि उन्होंने योगा वहां पे किया। बहुत बड़ी बात है, बड़ी तादाद में लोगों ने इकट्ठा किया, इकट्ठे योगा किया, एक्सरसाइजिंग की। और खासकर योगा जो है मैं समझा जाता है हमारे ईस्ट की, भारत की, ये हमारे एक एक हमारा एक खसूसी चीज है। उसको इंट्रोड्यूस कराना, पूरी दुनिया को दिखाना बहुत बड़ा आनर है मेरे ख्याल में। उसके बाद एंड्रयू एयरफोर्स बेस पे उनका त्यारा लैंड किया, आए वहां पे। और जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है जो उन्होंने की, मैं समझता हूँ उस पर दुनिया ने बहुत ज्यादा उसको अप्रिशिएट किया। साइंस फाउंडेशन ने एक प्रोग्राम रखा हुआ था, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके हवाले से उन्होंने बात की। उसमें स्पीच में उन्होंने खासकर एक लफ्ज इस्तेमाल किया है कि पाइपलाइन ऑफ टैलेंट, कि हम टैलेंट प्रोवाइड करेंगे अमेरिका को। और इस वक्त जो भारत है उसमें जो नई जनरेशन की यूथ पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है। उसको कहा जाता है कि इन्होंने इसको बल्कि नाम दिया स्किल इंडिया मिशन, कि हम स्किल्ड लेबर प्रोवाइड करेंगे। 10 मिलियन यूथ है इस वक्त भारत में, और वो आएंगे, उनके बारे में उन्होंने बातें की। और बिलखसूस इसी हवाले से बात करना चाहूंगा कि इन्हीं के मोदी जी किसी ट्रिप के दौरान इस वक्त जो हमारे भारतीय डायस्पोरा है, जो आते हैं यहाँ पे H1B वीजा पे, उनको डिफिकल्टीज है, उसकी ईजमेंट के लिए भी जो है वो कोई अनाउंसमेंट होगी, ये भी सुनी जा रही है यहाँ पे बात। और उसमें
एल वीजा जो है, पहले मैं बताना चाहूंगा कि H1B वीजा के ऊपर लोगों को जब अपनी टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट खत्म होती है तो भारत जाना पड़ता है। वहां जाके कोविड के बाद जो कौंसल जनरल और वीजे के चक्कर हैं उसमें बहुत देर लग जाती है, फैमिलियां यहाँ होती हैं, बड़ी दुश्वारियां हैं। तो उसमें कोई बहुत बड़ा ऐलान करेंगे कि भारतीय जो हमारे आते हैं वहां से काम करने के लिए लोग, उनके लिए आसानियां पैदा की जाए। मैं समझता हूँ कि ये भी बहुत बड़ी बात होगी। उसके बाद मोदी जी की मुलाकात हुई है जो है सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री, उनके लोगों से मुलाकातें हुई हैं। उसके बाद जी का जो सीईओ था उससे मुलाकात हुई उनकी। और तेजा जहाजों के जो इंजन बनाने के जो डील चल रही है, यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगा अभी तक सिर्फ दुनिया के 4 कंट्रीज हैं जिनके पास जेट इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी मौजूद है। आप एक मेल होकर एक फीमेल को छतरी तक प्रोवाइड नहीं कर सके, क्या कहेंगे? ये तो बड़ी हैरानकुन बात है। ये तो सारा काम ही खराब करके, एक तो चलो अल्लाह अल्लाह करके कोई इंटरनेशनल दौरे पे ऐसे चले ही गए हैं, तो उनको एक दिखाना चाहिए था कि अगर वो खुद भी, पता नहीं समझ नहीं आई, इनको समझ नहीं आई, ये सेंस इतना तो होता है कि अगर वो फीमेल भी हैं और अगर वो आपके लिए छतरी लेके आए, एटलीस्ट आप, बल्कि ये दिखाते हैं उसको आप छतरी में लेके जाते तो फिर पता चलता कि वो भीगे हुए जा रहे हैं, फिर एक बात बनती। और जहाँ आपने नरेंद्र मोदी की बात की है, वो तो उधर ज़बरदस्त उनके लिए एंथम भी लगाया गया और उनसे आने से पहले उनकी बड़ी तैयारियां थी नरेंद्र मोदी साहब के लिए। नरेंद्र मोदी साहब ने उनको गिफ्ट भी दिया है, जो बाइडेन को, उनकी वाइफ को भी गिफ्ट दिया है। आप ये देखें कि आप, हमने भी गिफ्ट दिया है ना, हमने भी गिफ्ट दिया। ये उल्टा गिफ्ट हो गया कि वो बिल्कुल जो वुमेन की, वैसे भी अगर हम बात करें सीरियस नोट पे कि अगर वो वुमेन एक है उसकी रिस्पेक्ट वैसे भी बड़ी ज़रूरी है। अगर आप वहाँ कोई और भी होता उनकी जगह, ये तो मुझे बड़ी हैरानकुन बात है कि इस तरह तो नहीं होना चाहिए था। हाँ, मर्द भी कोई हो ना तो उसको भी पता होता है कि यार मेरे साथ एक फीमेल है और मैंने उसको छतरी देनी है, बारिश से बचानी है। खातून आपके लिए छतरी लेकर आई है, आपको बारिश से प्रोटेक्ट करने के लिए, और आपने उसको बारिश में भिगा दिया, छतरी ले ली। और ये देखें आगे वो बातें इतनी बन रही होती हैं तो फिर ये और उनको मौका दे हैं आगे, तो मामला को इंटरनेशनली हमारे ठीक नहीं हो रहे हैं। हाँ। तो उनको यही लगता है ना कि इनके ना सेंस नहीं है, इनको फिर यही जाहिर होता है ना, उनको वो कहते हैं हम इनसे बात क्या करें। उनको जब इतनी ही सेंस नहीं है कि हमने एक लेडी के साथ कितना चलना है। वहां नरेंद्र मोदी का शानदार इस्तकबाल हुआ है और नरेंद्र मोदी को इस तरह से हाथों हाथ लिया जा रहा है अमेरिका में कि जिसकी पहले कोई मिसाल नहीं मिलती। आपको पता है कि इस बंदे पे आज से सिर्फ 10 साल पहले बैन था अमेरिका जाने पे, और आज इसकी इतनी आवभगत हो रही है। पता है क्यों? मोदी नहीं बदल गया, इंडिया का पावरफुल पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक सिस्टम पीछे खड़ा है, जिसमें सियासतदान फैसले करते हैं। वहां पे इस्टेब्लिशमेंट फैसले नहीं करती मुल्क के, फौज अपना काम करती है, सियासतदान अपना काम करते हैं। करप्शन वहां पे भी है, अकरबा परवरी, रिश्वत, सब कुछ है, किकबैक्स, हर चीज वहां पे भी है। लेकिन क्योंकि जमहूरियत मजबूत है, इंडिया तरक्की कर रहा है। बहुत जल्द आपको टेस्ला गाड़ियां बनाने वाली जो कंपनी है, जिसका मालिक दुनिया का अमीर तरीन शख्स है इलॉन मस्क, उसकी फैक्ट्री आपको भारत में बनती हुई नजर आएगी। दुनिया के सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स अब भारत को अपना मुस्तकबिल समझ रहे हैं। इसकी एक और भी वजह है, भारत के मुकाबले में इस वक्त कोई नहीं है और अमेरिका की डायरेक्ट लड़ाई चीन से हो रही है। चीन में भी इन्वेस्टमेंट बहुत हुई है और अभी भी जारी है, लेकिन लोग फिर भी ये समझते हैं कि अल्टीमेटली अमेरिका ने चीन से लड़ना ही लड़ना है, कभी ना कभी। भारत का वजीर आजम नरेंद्र मोदी अमेरिका में आके अपने बच्चों के मुस्तकबिल का फैसला करके जा रहा है। साडा वजीर आजम पेरिस पैसे इकट्ठे करन गया कि या अल्लाह ये मैं पैसे दे दे 3 जून आउंडा ये ते अपना साडा कंडा निकल जाना। सो दैट्स वेयर द डिफरेंस इज। सो वहाँ पे जो उन्होंने अपने बच्चों के लिए एक इंडियन जो है, एक इंडियन अमेरिकन अमेरिका के अंदर ऑन एवरेज $1.5 लाख कमा रहा है। इतने चीनी भी नहीं कमा रहे और शायद कोई और भी ना कमा रहा। बट द क्वेश्चन इज कि हमारे पाकिस्तानी या हमारे जो लोग, हमारा वजीर आजम क्या कर रहे हैं? चॉइसेस हैं, द चॉइसेस यू मेक, यू लुक एट योर फ्यूचर। जिस तरह की आप चॉइसेस देंगे उस तरह का कि ये लोगों पे छोड़ दें यार, खुदारा ये लोगों को फैसले करने दें, ये ठेकेदारी बंद कर दें। ये और ये जो मैडम जिसने ये सारा किया ना, ये सिर्फ और सिर्फ यकीन करके मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ, ट्रस्ट मी, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कुछ भी नहीं था। सिर्फ इस मैडम के खातून में एक चीज़ दिमाग में चीज़ आई होगी कि मेरी उम्र हो गई है, मैंने साल 2 में रिटायर हो जाना है और मैं कोई ऐसा काम कर जाऊं जिसकी वजह से मैं जब मेरी जान चली जाए या मैं अल्लाह को प्यारी हो जाऊं तो मैं फिर वहाँ पे जाके बताऊं देखो मैंने इस्लाम की तरवीज के लिए ये काम किया एंड देन मैंने हिंदुइज़्म को रोकने और बाकी मज़ाहब को टेक्निकल तरीके से कर्टेल करने के लिए वो अंगूठा पे आ गया।
अवाम ने उसके ऊपर नोटिस ले लिया, अवाम ने फैसला कर लिया, अवाम ने नोटिस ले लिया, ठीक है जी। अवाम ने क्या यार है की तरीका और ये क्या चीज़ और ये किस तरह। ये ऐसे ही है कि मैं कहीं अमेरिका में, लंदन में, पेरिस में, बर्लिन में पढ़ रहा हूँ और वहाँ की यूनिवर्सिटी एक नोटिफिकेशन निकाल दें कि ये जो रिलीजियस फेस्टिवल है ना ये बंद करो, और थोड़े दिन बाद ईद आ रही हो, ठीक है, या शब बारात हो या कुछ ऐसी चीज़ हो, तो कैसा फील होगा मुझे? निगलेक्टेड होगा। क्यों? क्योंकि मैं तो सारा टोटल होऊंगा ही उस यूनिवर्सिटी में, उस ग्रुप में 5 बंदे होंगे, 10 बंदे होंगे, हम अंदर बैठ के कहेंगे यार देखो हमारे साथ कितना जुल्म कर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं। यह बताना चाहूंगा अभी तक सिर्फ दुनिया के 4 कंट्रीज हैं जिनके पास जेट इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी मौजूद है, और उसमें इंडिया विल बी द नेक्स्ट 5th वन। बहुत बड़ी बात मैं समझता हूँ। उसके बाद ये है कि आपस में गिफ्ट्स जो है, डिप्लोमेटिक गिफ्ट्स जो हैं, उसका तबादला हुआ। जो आपकी भी घड़ियां होती थी, आपकी भी चीजें हैं, तोशा खाना, आपको तो बहुत याद है वो सारी चीजें, बल्कि लोगों को ज़बानी लिस्ट याद है जो पाकिस्तान जाते थे गिफ्ट, वो किस तरीके से घूम के दुबई में पहुंच जाते थे। तो मैं चाहूंगा कि आपके देखने वालों को वो भी बताऊं कि वो गिफ्ट क्या थे। इसमें मोदी जी ने एक उनको चप्पलों का बॉक्स एक उसको दिया है, जिसको मैसूर सैंडल बॉक्स वो दिया, और उसके अंदर में उसके ऊपर गणेशा की तस्वीर थी, एक लैंप था उसके अंदर, और 10 गिफ्ट थे 10 स्टेटों से। और खासकर वो जो मैसूर सैंडल बॉक्स दिया उसकी खसूसियत यह थी कि 80 साल और 8 महीने की जब एज किसी की हो जाती है तो उसकी बड़ी एक सिग्निफिकेंस होती है। सुना उस हवाले से ये गिफ्ट दिए उन्होंने। एक 7.5 कैरेट का लैब ग्रोन कैरेट का जो डायमंड है वो मिसेस फर्स्ट लेडी को दिया गया। उसके बाद उन्होंने एक आयरिश पोएट है जो कि इंडिया से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड था, उसका नाम है बटलर ईस्ट, उसकी किताब दी, फर्स्ट एडिशन जो प्रिंट था वो उन्होंने गिफ्ट की उनको। फिर जाहिर है दूसरी तरफ से भी रेसिप्रोकल बेसिस पे गिफ्ट होने थे, तो वो हमारे जो बाइडेन साहब ने भी विंटेज कैमरा दिया, एक कोडेक का कैमरा दिया उनको,